अरे पूजा बेटा जरा इधर तो आना। क्या हुआ मम्मी? देख पूजा, तुझे तो पता है तेरी भाभी को कुछ आता नहीं, वो ठहरी गंवार। पर तू तो पढ़ी लिखी आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की है। जाकर घर का राशन लिया बेटा। तेरी भाभी से कहूँगी तो 2 के 4 देकर आएगी। गंवार जो है। पूजा को तो हिसाब किताब बजट कुछ पता नहीं था, पर वो कुछ बोल नहीं पाती और चुपचाप राशन लेने चली जाती है। पूजा अपने छोटे कपड़ों में ही राशन की दुकान पर जाती है। वहाँ कुछ लड़के खड़े होते हैं जो पूजा को देखते ही उस पर कमेंट करने लगते हैं। वाह क्या माल है यार, लचक तो देख इसकी। ओ यार मस्त पीस है, क्या फिक्र है। तुम्हें ये सब राशन वाशन लेना शोभा नहीं देता रानी, तुम तो हमारे साथ चलो, मजे करेंगे। ये सब सुनकर पूजा एकदम से घबरा जाती है और गलती से दुकानदार को ज्यादा पैसे पकड़ाकर घर लौट आती है। अरे ये क्या कर दिया? तेरी भाभी तो 2500 का राशन लाती है और उसमें पूरा महीना चल जाता है। तूने तो पूरे 3000 खर्च कर दिए और उसमें भी अभी चावल और दाल तो बाकी रह गए। तू तो अपनी भाभी से भी ज्यादा गंवार निकली। क्या फायदा हुआ तुझे शहर में पढ़ाने का? पूजा बहाना बनाते हुए कहती है। अरे तो पहली बार है ना मम्मी, हर बार लाना हुआ तो भाभी से सस्ता ही लाऊंगी सब कुछ। ठीक है बेटा, आपसे घर का राशन तू ही लाएगी और हाँ खाना भी ना तू ही बनाना। वो क्या है ना, तेरी भाभी से कुछ भी बनाने को कहो तो वही देसी खाना, दाल चावल सब्जी रोटी बना कर रख देती है। तुझे तो मॉडर्न खाना बनाना आता होगा ना। वो क्या कहते हो तुम लोग, पिज्ज़ा पास्ता नूडल्स मोमोज, अब ये सब तू ही बनाना खाने में। पूजा चुपचाप सिर झुकाए अपने कमरे में चली जाती है। सविता सिमरन को देखकर मुस्कुराती है। सिमरन को अब किचन और बाकी के कामों से छुट्टी मिल गई थी। पूजा इससे पहले कभी किचन में गई नहीं थी, इसलिए ये सब उसके लिए किसी सर दर्द से कम नहीं था। पर अब वो कर भी क्या सकती थी। अब क्या कहूँ मम्मी से, मुझे तो पिज्ज़ा पास्ता मोमोज खाना आता है, बनाना कहाँ आता है। पर अब तो इज्जत का सवाल है, वरना भाभी की जगह घर पे सब मुझे गंवार बुलाने लगेंगे। एक काम करती हूँ, यूट्यूब से रेसिपी देखकर बना लेती हूँ। पूजा यूट्यूब से रेसिपी देखकर खाना बनाती है रात को खाने के टेबल पर। अरे सिमरन ये क्या बना दिया है, कितना नमक है इसमें, खाना बनाना भी भूल गई हो क्या तुम? अरे बेटा आज खाना सिमरन ने नहीं पूजा ने बनाया है। खाना बेटा रोज रोज अपनी गंवार बीवी के हाथ का देसी खाना खाकर बोर हो गया होगा ना तू। आज मॉडर्न खाने का स्वाद ले तू। ये खाना खाने से अच्छा है मैं भूखा ही सो जाऊं। और कोई भी खाना नहीं खा पाता। पूजा ने मॉडर्न खाना बनाया तो था, पर किसी में नमक ज़्यादा था, किसी में मिर्च ज़्यादा। अगली सुबह, अरे राज बेटा ज़रा मेरी ये दवाइयाँ तो ले आ। वो क्या है ना, बहू को तो कुछ पता नहीं, वो ठहरी गंवार। और पूजा तो राशन की दुकान पर ही 2 रुपये के सामान के 4 रुपये देकर आई है। अब उससे क्या ही कहूँ, पर तू तो मेरा मॉडर्न बेटा है, बेटा तू ही ले आ। राज चुपचाप दवाइयाँ लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब राज दवाइयाँ लेकर आता है, ले आया बेटा दवाई, ज़रा दूध वाले का हिसाब भी देख लेना। और हाँ कल धोबी को भी पैसे देना है, उसका भी देख लेना। अब सिमरन पर तो किसी चीज़ को लेकर भरोसा ही नहीं किया जा सकता, वो ठहरी गंवार। इसी तरह सविता कभी पूजा से कभी राज से मॉडर्न होने के नाम पर पूरा हफ्ता खूब घर के काम करवाती रही। दोनों की हालत एकदम खराब हो गई। फिर एक दिन, मम्मी अब बस भी करो ना, ये अत्याचार ये सब मुझसे नहीं होगा। हाँ मम्मी अब बस करो, मैं ऑफिस का देखूं या घर का, सारा काम मैं ही करूंगा तो सिमरन क्या करेगी? अरे पूजा बेटा क्यों नहीं होगा तुझसे ये सब? तू मॉडर्न नहीं है क्या? तेरी भाभी से अच्छे कपड़े पहनने की समझ है तुझ में, शॉपिंग करने की समझ है, तो तू तेरी भाभी से अच्छा घर भी तो मैनेज कर सकती है ना। और राज तू, तेरी बीवी तो गंवार है ना, आज तक उसके काम की तारीफ तो कभी की नहीं तूने, तब उसके हिस्से का काम करने में तकलीफ क्या है तुझे? तुम दोनों भाई बहन ने उस बेचारी की नाक में दम किया हुआ था, अब जब खुद की बारी आई तो 1 हफ्ते में जान निकलने लगी। राज और पूजा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें अब समझ में आ गया था ये सब उनकी ही गलती है। मम्मी गलती हो गई, हमसे माफ़ कर दो, अब से हम सिमरन की इंसल्ट नहीं करेंगे। हाँ मम्मी, अब से भाभी की इंसल्ट कभी नहीं करूँगी, माफ़ कर दो। मुझे समझ में आ गया है कि मॉडर्न छोटे कपड़ों से नहीं बल्कि अच्छी सोच से होते हैं। सॉरी भाभी। अरे कोई बात नहीं पूजा, वैसे अच्छा हुआ ना इस बहाने तुम घर संभालना सीख गई, अब शादी के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे हाँ, शादी से याद आया, मैंने एक लड़का देखा है पूजा के लिए, वो लोग आज शाम को ही आने वाले हैं पूजा को देखने। सिमरन खाना तैयार रखना। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, अभी से सब तैयारी करनी होगी। हाँ पर खाने में क्या बनाना है, देसी या मॉडर्न? ये तो बेटा तू अपनी ननद से ही पूछ ले। बता दे पूजा अपनी भाभी को क्या परोसना चाहिए लड़के वालों को खाने में, पिज्ज़ा या पास्ता?
पिज़्ज़ा या पास्ता नहीं भाभी, आपके हाथ की मक्की की रोटी और सरसों का साग बहुत अच्छा बनता है, वही बनाना, मुझे भी बहुत पसंद है। वाह क्या बात है, हमारी मॉडर्न ननद को देसी खाना पसंद आने लगा अब। ये चमत्कार कैसे हुआ? भाभी सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था, ये सब पास्ता पिज़्ज़ा कभी कभार के लिए ठीक है, पर रोज़ रोज़ खाने से सेहत पर इतना बुरा असर होता है, मेरा तो पेट ही खराब रहने लगा। इसीलिए तो कहती थी भारतीय खाना और भारतीय कपड़े दोनों ही जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाते हैं। हाँ भाभी, अब तो मैं भी आपकी तरह बस दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। अच्छा, और आज शाम को लड़के वालों के सामने क्या पहनोगी, कुछ डिसाइड किया है? भाभी आपका वो पिंक वाला सूट है ना, वो दे देना मुझे, वही पहन लूँगी, मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ ज़रूर ले लेना, मेरा सूट बहुत जचेगा तुम पर। हमारी ननद रानी तो बहुत समझदार हो गई है। हाँ बिल्कुल अपनी भाभी पर गई है। वाह बहू, तुमने तो सुधार दिया मेरी पूजा को। अब चिंता नहीं है मुझे, अपना घर संभाल लेगी अच्छे से है। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर शाम को मेहमान आने पर, जी हमें तो बिल्कुल सीधी सादी घरेलू लड़की चाहिए। पर हमारी पूजा तो मॉडर्न बिल्कुल नहीं हूँ, सीधी सादी और घरेलू ही हूँ, बिल्कुल भाभी जैसी। भारतीय खाना और भारतीय पोशाक। और सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। इस तरह लड़के वालों को पूजा पसंद आ जाती है। वाह, फिर तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। पूजा की सगाई हो जाती है और शादी की तारीख अगले महीने की निकलती है। पूजा एक बार फिर अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पर जाती है, पर इस बार दोनों सूट में जाते हैं और पूजा अपने लिए बहुत सी साड़ियाँ और सूट खरीदती है। पूजा, हनीमून पर जाने के लिए थोड़े वेस्टर्न कपड़े भी ले लो। नहीं भाभी, अब तो वेस्टर्न कपड़ों से तौबा कर ली मैंने, अब तो इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी जहाँ भी जाऊंगी। पूजा, बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रही थी तुमसे। कपड़े चाहे जैसे भी पहनो, बस हमें हमारे संस्कारों और रिवाजों को नहीं भूलना चाहिए। आखिर यही वो धरोहर है जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते रहता है। वरना कौन याद रखेगा कि हमारी परंपरा क्या थी। बदलाव तब तक सही है जब तक असली पहचान से समझौता ना करना पड़े। समझ गई भाभी। और इस तरह सिमरन अपनी ननद को शादी करके विदा कर देती है और वो एक कुशल गृहिणी बन जाती है।